आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक तरफ एक जीव की दया और दूसरी तरफ सारी धर्म की क्रियाएं एक तरफ, और दोनों को एक तराजू के ऊपर रख दिया जाए तो एक जीव के लिए जो अभयदान करुणादान दिया है वह भारी पलड़ा पड़ जाता है। आचार्य भगवंत ने दया से ओतप्रोत होकर के भारतवर्ष के लिए उपदेश दिया जीव रक्षा का। जीवों की रक्षा करो। अगर एक जीव को लिए भी एक तुमने अभयदान दे दिया, समझ लेना आप जब भी मौत के मुख में अगर कहीं पहुंच गए तो मौत के मुख से बाहर निकल आओगे। एक मछुआरे ने, आप लोगों ने सुनी होगी वह कथा, ऐसा ही मुनिराज का धर्मोपदेश चल रहा था और वह मछुआरा धीरे धीरे महाराज के पास पहुंच गया और महाराज से निवेदन करता है कि महाराज मुझे भी कुछ नियम दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। महाराज ने सोचा ये देखो निरंतर जीव हिंसा करने वाला, और इसके परिणाम ऐसे हो गए कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे नियम दो। महाराज ने एक ही नियम दिया कि जो पहली मछली जाल में आएगी उस मछली को जीवन दान देना। उस मछली को फिर पुनः ग्रहण नहीं करना। और एक मंत्र दे दिया, ऐसा महामंत्र, नमोकार मंत्र, कि जब भी कुछ आपत्ति या कुछ भी आए तो इसका स्मरण करना, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नियम लेकर के संकल्पित होकर के प्रसन्नता के साथ वह जैसे ही नदी पर जाता है, कौन सी नदी थी वह? क्षिप्रा नदी। उस क्षिप्रा नदी के ऊपर जाता है, अपना जाल फैलाता है और पुण्योग से एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस जाती है। लेकिन गुरुदेव से अभी अभी नियम लेकर के आया था कि पहली मछली के लिए जीवन दान देंगे और उसमें एक धागा बांध करके उसको छोड़ दिया। आगे जाकर के पुनः फिर जाल डाला, वही मछली जाल में आ गई। फिर इस प्रकार से ऐसा 5 बार उसने किया, लेकिन 5वां बार वही मछली जाल में आई और 5वां बार उसने अभयदान दे दिया। कहते हैं नियम से परीक्षा होती है। और ऐसे करते करते शाम हो गई। घर पर पहुंचता है और उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि कुछ खाने पीने के लिए लाएगा, लेकिन जब कुछ लेकर के नहीं पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए और वह बाहर ही नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सो गया। और हुआ यूं कि एक सर्प ने आकर के उसको डस लिया और मर करके वह जैन कुल में जन्म लेने वाला हुआ। और जब जन्म हुआ उसका, तो मुनिराज ने घोषणा की थी कि यह पुत्र यहाँ का राजा बनेगा, राज्य कुमारी के साथ इसका विवाह होगा और यह सब में प्रमुख बनेगा। तब जिस सेठ के यहाँ उसका जन्म हुआ था, उस सेठ ने सोचा, विचार किया कि जब ये राजा बन जाएगा तो मेरी कोई कदर आदि नहीं होगी, इसी की ही पूछ होगी। तब उस बालक के लिए 5 बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बालक मौत के मुंह में निकल करके बाहर आ गया। किसी ने उसको मार नहीं पाया, क्योंकि 5 बार उसने अभयदान दिया था। एक बार की घटना तो ऐसी है कि उस जल्लाद के लिए जब मारने के लिए दिया, तो जल्लाद ने जब उसको देखा तो उसको देख करके ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवदूत आकर के उतर आया हो
और उसको मारा नहीं। और वहीं पर एक नदी के किनारे सीढ़ियों पर आसपास में रख करके आ गया। और चारों तरफ से क्या हुआ कि गायों ने जब उसको देखा तो गायें चारों तरफ से उस बालक को घेर लिया और एक गाय जाती और उसके मुख पर दूध झरा करके आ जाती। देखो कैसी ये दया है, ये कहलाती है करुणा। और इतिहास गवाही है कि गाय ने जहां जहां जिस जिस टीले पर दूध झराया है वहां वहां से महावीर भगवान की प्रतिमा ने जन्म लिया। आप लोगों के यहाँ साहेगढ़ में गौशाला चल रही है और एक दिन हमें वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत सारे पशुओं की वहाँ पर रक्षा की जा रही है, उनको जीवन दान दिया जा रहा है। ये आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आप भगवान के अहिंसा, दया, करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी तो आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये गौशाला खोल करके जो मौत के मुँह में जाने वाले पशु थे उनको मौत के मुँह में से निकाल करके उनको जीवन दान दिया है। और जिन्होंने भी जीवन दान दिया है वह भविष्य में कोई कर्म अगर उदय में आ गया तो देवदूत बन करके उसकी रक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी वह गौशाला, उसके लिए आप लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो पशु है वहां पर कोई घास नहीं उगी हुई है कि जिसको वह खा करके अपना जीवन व्यतीत करें। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आप लोगों के ही हाथ में है और आपके ही यहाँ से जो गौ ग्रास के रूप में जाएगा उनसे उनका जीवन वहां पर पलेगा। अपनी भारतीय परंपरा रही है कि भोजन के पूर्व में, भोजन बनने के पूर्व में जो पहली रोटी बनती है वह किसकी होती है? गाय की होती है। ये आपको इसलिए कहा कि पहली रोटी का, तो रोटी नहीं, गाय के लिए मतलब कुछ निकाल करके अपना रखना। फिर इसके बाद जो आपने भोजन तैयार किया है उसका एक हिस्सा किसका होता है? अतिथि का होता है। एक पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा। पहला हिस्सा गाय का यानी करुणा दान का रहता है और अंतिम एक हिस्सा जो होता है वह अतिथि सत्कार का। ये भारतीय परंपरा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा लोप होती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति आपके जीवन में आती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है? पाश्चात्य संस्कृति ये कहती है कि विश्व एक व्यापार है जिसमें मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें प्राणी मात्र के लिए जीने का अधिकार है। प्राणी मात्र, चाहे वह चींटी से लेकर के हाथी तक क्यों ना हो, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए इस दया के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़िए और महावीर जयंती तभी सफल है आपकी जब प्रत्येक घर से, साहेगढ़ के प्रत्येक घर से गौग्रास के रूप में एक राशि प्रति माह ऐसे पहुंचती रहे। ऐसे आप आजीवन प्रति माह उसके सदस्य बन करके आप ये कार्य करिए। फिर देखिए आप लोगों के जीवन का कैसे उत्थान होता है। जिसके घर में से दया करुणा के लिए कुछ राशि निकलती है उसके घर की सारी दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं, उसके बहुत सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं।
आप एक बार इस प्रकार के संकल्प में बंद करके देखिए, इसका एक अनुभव करिए। आपको लगेगा कि वास्तव में ये काम हमें बहुत पहले करना था। बहुत सारे लोगों ने तैयार हुए हैं, मानसिकता बना ली है, कुछ बाकी है। उन लोगों को सबको मानसिकता बनाना है कि गौ ग्रास के रूप में वहां पर जाना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंत तो बार बार कहते हैं, उन्हें धबला पुस्तक में एक पंक्ति ऐसी मिली, या श्री सा गौ, बार बार कहते हैं कि इस पृथ्वी पर या श्री जो संपदा है वह क्या है? गौ, यानी लौकिक कोई संपदा है तो वह है गाय है। और अगर कोई पारलौकिक संपदा है तो या श्री सा गौ, गौ का अर्थ होता है वाणी, और वह जिनवाणी माँ। आप अलौकिक संपदा है, ऐसी वह पंक्ति बार बार कहते हैं। और एक बार तो आचार्य भगवंत ने ऐसा उपदेश दिया था, गौशाला में जाकर के, पहली गौशाला उनके आशीर्वाद से छिंदवाड़ा में खुली थी, और उन्होंने उपदेश दिया था, सुनो धर्म के रक्षकों, जीव रक्षकों, गो रक्षकों, गौ रक्षक संज्ञा दी गई है आप लोगों के लिए भगवान के द्वारा, जीव रक्षक संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एक सिद्ध चक्र विधान कर लो और एक तरफ एक गाय के लिए अभयदान दे दो। जो पुण्य का संचय होगा वह एक के लिए, गाय के लिए जो अभयदान दिया है वह भारी पलड़ा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने दया का उपदेश दिया है। आप सब दया के अधिकारी। अभी आप लोगों ने या इस चैत्र मास में ऐसे 3 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। एक तो मना चुके हैं, किनकी? महापुरुष पुरुषोत्तम रामचंद्र की, और अभी ये महावीर भगवान की मना रहे हैं। और आगे जाकर के हनुमान जो बजरंग बली कहलाते हैं, ऐसे 3 ये आत्माएं हैं जिन्होंने इस दया के मार्ग को अपनाया और आगे बढ़ते गए, और उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है और सिद्धालय में आज विराजमान है। आप लोगों को भी सिर्फ बाहरी प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना है, भीतरी अंतरंग दर्शन की ओर जाना है और इस दया को अपने अंदर उतारना है। दया के साथ साथ फिर भगवान ने दम का उपदेश दिया। दम का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन। बस में हो सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, और वेग बड़े निर्वेग का दूर नहीं शिवधाम। बस में हो सब इंद्रियां। आप लोगों के लिए 5 इंद्रियां मिली हैं। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की दशा क्या हो जाती है। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी जीवन पर्यंत के लिए गुलाम बन जाता है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली कांटे में फंस जाती है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरा कमल में बंद होकर के मौत के घाट उतर जाता है। और चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के आप देखते रहते हैं, लाइट जलती रहती है, पतंगा अपना जीवन समाप्त कर देता है। और करेंद्री के वशीभूत होकर के सर्प पिटारे में जीवन पर्यंत के लिए बंद हो जाता है। ऐसी ये 5 इंद्रियां मिली हैं। इन 5 इंद्रियों को जो संयमित नहीं करता, इन 5 इंद्रियों का यदवा तदवा प्रयोग करता है, वह व्यक्ति फिर दुर्गति का पात्र हो जाता है। नरकों में जाकर के वह दुख उठाता है। इसलिए स्पर्श इंद्री को वश करो, रसना इंद्री को वश में करो। इस रसना इंद्री के द्वारा कभी भी अभक्ष का भक्षण नहीं करो। अंडा, मांस, शराब आदि जो भी भक्षण करते हैं वह अपने जीवन को खराब करते हैं और जाकर के
अनेक दुखों को उठाना पड़ता है, उन्हीं पशु पर्यायों में बार बार जाकर के मरना पड़ता है। इसलिए सप्त व्यसन का अपने जीवन में त्याग करो और ऐसा खोटा व्यापार नहीं करो जिसमें हिंसात्मक सामग्री का उपयोग होता हो। आज सुनने में आया है कि अब एक महावीर जयंती के ऊपर एक ऐसा आह्वान हुआ है कि लोग मानसिकता बना रहे हैं कि ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जिसमें हिंसात्मक वस्तु बेची जाती है अथवा जिस उपकरण आदि से जीव हिंसा होती है, ऐसी वस्तुओं का व्यापार हमें त्याग करना है, नहीं करना। क्योंकि कितना आपको मिलेगा वो सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। जिन्होंने भी हिंसात्मक व्यापार किए हैं वह उनका अंत अच्छा नहीं हुआ और उनका भविष्य भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप लोग सब संकल्पित होना है कि ऐसे व्यापार अपने जीवन में नहीं करना जिनके माध्यम से जीवों का घात होता है अथवा जिस वस्तु में जीवों का कलेवर डला रहता है, ऐसा व्यापार नहीं करना। तो भगवान ने इनको अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए कहा कि ऐसी खोटी वस्तु मांस आदि का सेवन नहीं करना। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। अगर घी खाओगे तो खोपड़ी बहुत अच्छी चलेगी। मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी और दूध पीकर चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। जो दूध गाय का दूध पीने वाली 100 वर्ष की डोकरी भी होती हैं, आज अच्छी धड़ल्ले से चल करके मंदिर में पहुंच जाती हैं और उपदेश भी सुन लेती हैं। इसलिए महावीर भगवान ने इंद्रिय दमन का उपदेश दिया, साथ साथ में मन को भी कंट्रोल करने के लिए उपदेश दिया और फिर त्याग का वर्णन उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में त्याग को अपनाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, पूज्य बन जाता है। महावीर भगवान ने त्याग का मार्ग अपनाया और उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया और पूज्य बन गए। जो जितना अपने जीवन में जोड़ता चला जाता है वह उतना ही नीचे की ओर जाने की तैयारी करता है। समुद्र है, पानी का संचय करता है तो नीचे रहता है और बादल जो त्याग करते हैं तो ऊपर रहते हैं। बस यही जीवन की एक शैली है। आप जितना जोड़ते रखते जाओगे भारी होते चले जाओगे पाप के माध्यम से और रसातल की ओर द्वार खुलता चला जाएगा। वो जो जितना छोड़ता चला जाएगा वह उतना ऊपर उठता चला जाएगा। इस त्याग के साथ साथ फिर उन्होंने समाधि का उपदेश दिया कि जो अपने जीवन में सर्वत्र सब चीजों का त्याग कर देता है वही समाधि की ओर चला जाता है। आपके सामने ये दिख रहे हैं चार महाराज, ये आपको कैसे मिले? ये सब गुरुदेव की कृपा से जो वर्तमान में आज महावीर के रूप में ही आपको मिले हुए हैं।